मनुष्य जितना दिखता है उतना ही मनुष्य नहीं है। मनुष्य एक संभावना है जिसके द्वारा वो विराट में प्रवेश कर सकता है। या कहें मनुष्य एक ब्रिज है स्पष्टता का और दिव्यता का। लाखों योनियों से गुजरते हुए पहाड़, पर्वत, चट्टान, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, जानवर, इन सारे योनियों से 84 लाख योनियों से गुजरते हुए वो मनुष्य तक आया है। पशु से आगा आ गया है, लेकिन इससे आगा वो दिव्यता में प्रवेश करेगा, परमात्मा में प्रवेश करेगा। ये जो है मनुष्य शरीर एक ब्रिज है, एक विकास का सोपान है, जहाँ एक छोर पछता उसका इंतजार कर रहा है, दूसरा छोर पर दिव्यता उसे बुला रहा है। वह नीचे गिर नहीं सकता है और ऊपर जाने की अपनी साहस वो रखना नहीं चाहता है। ब्रिज पर घर बनाया नहीं जा सकता है। आसियाँ तो मैं यहीं बनाऊंगा, लेकिन ब्रिज गुजरने के लिए है, आसियाँ बनाने के लिए नहीं। ये जो मनुष्य के शरीर हैं, योग उसे 7 शरीर में डिवाइड करता है। कितने इसे 9 में डिवाइड करते हैं, कितने इसे 5 में डिवाइड करते हैं। जैनों ने इसे 9 में डिवाइड किए हैं। उपनिषद में, सर्वसार उपनिषद में इसे 5 शरीर में डिवाइड किया है, और कितने ने इसे 7 में डिवाइड किया है। 5 से भी काम चल जाएगा, 7 से भी चला जाएगा। तो वैसे तो शरीर बहुत सारे हैं। पहला शरीर योग में भौतिक शरीर को कहा जाता है, जिसे फिजिकल बॉडी आप कह सकते हैं। दूसरा शरीर भाव शरीर, आकाश शरीर जिसे कहा जा सकता है, जिसे ईथरिक बॉडी कहा जा सकता है। तीसरा शरीर सूक्ष्म शरीर या एस्ट्रल बॉडी आप कह सकते हैं। चौथा शरीर मनस शरीर और मेंटल बॉडी कहा जा सकता है। छठा शरीर कॉस्मिक शरीर, जिसे ब्रह्म शरीर कहा जा सकता है। सातवां शरीर बॉडीलेस बॉडी, जिसे निर्माण बॉडी कहा जाता है। फिजिकल बॉडी से हम लोग परिचित हैं। प्रथम 7 वर्ष जो बच्चा जन्म लाता है, उसमें उसका फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर का विकास होता है। इस 7 वर्ष में भौतिक शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो जाना चाहिए। वह कैसे विकसित हो, उसके लिए व्यवस्थाएं मौजूद होना चाहिए। खान पान में मौजूद होनी चाहिए, एक्सरसाइजें मौजूद होनी चाहिए। इस प्रकार का प्रोसेस से गुजर कर जो है सो भौतिक शरीर विकसित होता है। इस 7 वर्ष में अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुआ, फिर वह जीवन में किसी समय स्वस्थ नहीं हो सकता। 7 वर्ष के बाद दूसरे 7 वर्ष में ईथरिक बॉडी, भाव शरीर का विकास होता है। इसमें भाव शरीर परिपूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। प्रकृति के काम यहाँ तक से चल जाता है, क्योंकि प्रकृति का एक ही आपसे मुख्य उद्देश्य है, उसका प्रजनन का क्रिया जो है उसका चलता रहे। इसीलिए पहला शरीर दूसरे शरीर को विकास में प्रकृति पूरी योगदान देता है। क्योंकि दूसरे शरीर, जब भाव शरीर विकसित हो जाता है तो आप मैच्योर हो जाते हैं और यौन प्रौढ़ता के अर्थ में आप उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन दूसरे शरीर विकसित होने से मनुष्य नहीं बन पाता है। मनुष्य दूसरे शरीर के विकसित होने से सिर्फ यही दिखता है जो कि पछता तक आ गया है। जो आदमी अपने शरीर, भौतिक शरीर को विकसित होने पर वहीं रुक जाए और भाव शरीर उसका विकसित नहीं हो गया है, उस आदमी का जीवन जो है या उसका कौम का संस्कृत जीव केंद्रित
हो जाएगा। जीव केंद्रित का मतलब कि भोजन भट्ट, भोजन के अलावा उसके व्यक्तित्व में कोई और आयाम नहीं रहेगा। उसका सारा व्यक्तित्व या उस कौम की सारी आबो हवा, कैसा भोजन करें, क्या करें, नहीं करें, इस प्रकार के व्यक्ति जो है सो भोजन के रोल हो जाते हैं। ये दर्शाता है कि दूसरा शरीर इसका अविकसित है। शरीर की उम्र तो बढ़ता गया है लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है। इसीलिए 7 वर्ष के बच्चा किसी प्रकार का कोई अपराध करता है तो अदालत उसे सज़ा नहीं देता है, क्योंकि वह अभी पशु है। क्योंकि ये 7 वर्ष है, ये उम्र अनुकरण का है, फॉलो करने का है, इसी के द्वारा ये विकसित होता है। इसका अपना अभी भीतर जो केंद्र है वह सक्रिय नहीं हुआ है, मनुष्य शरीर, जिसके लिए जिम्मेवार हो सकता है, तो वह बच्चे को जिम्मेवारी नहीं देता है। जिस प्रकार एक पशु के साथ जो व्यवहार किया जाए वह बच्चे के साथ किया जाता है। तो 2 शरीर यानी फिजिकल बॉडी भौतिक शरीर और इतरिक बॉडी आकाश शरीर, इन दोनों के विकास में प्रकृति भरपूर योग देता है। और यह कहें इस प्रकार के हमारे भीतर संरचना बनाए हुए हैं, इस प्रकार के हमारे अंदर रासायनिक व्यवस्था किए हुए हैं, हार्मोन की व्यवस्था किए हुए हैं, ताकि और उसके प्रजनन के काम में हम उसका उपयोग होते चले जाएं, हम उससे छूट ना जाएं। इसीलिए काम वासना का इतनी गहन जो है सो आकर्षण है, क्योंकि प्रकृति उसके अंदर को गहन रूप से सुझाव दिए। तो यहाँ जो है सो जब तक आपकी एनर्जी काम वासना से होकर बहता है तब तक तो आप हॉरिजेंटल एक्सिस में गति करते हैं, क्षैतिज अक्ष पर चलते हैं। और जब ये एनर्जी वर्टिकल यात्रा करता है, ऊर्ध्वरेतस बनते हैं, ऊपर की ओर गति करता है, तो आगे के शरीर आपका विकास हो जाएगा। अब ये आपकी मौज है, आप पहले शरीर पर रुक जाए कि दूसरे शरीर पर आपका विकास हो गया है तो दूसरे तक आप रुक जाए। तो जिस आदमी का दूसरा शरीर विकसित पूर्णतः नहीं हुआ है तो 1000 प्रकार के उसके भीतर कम्प्लेक्स ग्रंथियाँ और 1000 प्रकार के उसके भीतर सेक्स कम्प्लेक्स आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी फ्री रूप से नहीं बढ़ रहा है, भाव शरीर उसका विकसित नहीं हुआ है, कुछ वह आदमी अपूर्ण हो जाए। तीसरा शरीर मनस शरीर है, मनोमय कोश। ये विकास होता है 14 से 21 वर्ष के उम्र तक। इसके लिए चिंतन, पढ़ना, लिखना, तर्क, आर्ग्यूमेंट ये बहुत ज़रूरी है। जितना हम ये करेंगे पढ़ाई लिखाई, चिंतन, तर्क, आर्ग्यूमेंट, उतना हमारा जो है तीसरा शरीर विकसित हो जाएगा। तो जो आदमी में तीसरा शरीर विकसित हो गया है तो वो गणित में या पढ़ाई लिखाई में वैसे लुप्त लेगा जैसे चित्रकार चित्र बनाता हो, संगीतकार संगीत के रचना करते हो। इस प्रकार अगर वो शरीर विकसित हो जाए और उसमें हमारा ऊर्जा चला जाए तो उस प्रकार का आनंद होगा। तो समाज ने लगभग तीसरे शरीर तक के विकास की, प्रकृति तीसरे शरीर में आपका सहयोग नहीं देगा। ये आपको अपनी सूझबूझ, अपनी लगन से तीसरे शरीर को विकसित करना पड़ेगा। प्रकृति का काम 2 से हो गया, और 2 तक जो शरीर विकसित हो गया है तो वहाँ तक पशु और आप में कोई नहीं हो। तीसरे शरीर को विकसित करके मनुष्य हुआ है। मनुष्य शब्द जो आया है वो मन से ही आया है। अंग्रेजी मैन भी शब्द जो आया है वो मन के ही ट्रांसफॉर्मेशन है, उसी से वो होकर गुजरा हुआ है। चौथे शरीर का हम लोग ख्याल नहीं रखते। अगर ये चौथा शरीर मनुष्य में बहुत कम मनुष्य को विकसित हुए हैं, अगर उसमें विकसित हो जाए तो पृथ्वी पर से चमत्कार समाप्त हो जाएगा। वो सभी के पास विकसित नहीं है। एक आध आदमी के पास कहीं से कुछ द्वार टूट गया संयोग से, एक्सीडेंटल से, तो हम लोगों को आश्चर्य लगता है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, उसकी मन की बात कैसे समझ गया, यहाँ ये क्या हो गया, नहीं हो गया। तो हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, नहीं हमारे बीच कुछ अजूबे आदमी हो गए। लेकिन अगर चौथे शरीर भी विकसित हो जाएगा
कि चमत्कार पृथ्वी पर से विदाएं हो जाएगी। सामान्य बात है, ये सभी के पास अवेलेबल है, हम उस पर काम करेंगे। ये विकास होगा ध्यान से। 5वां शरीर में आकर बुद्ध हो गया। अब ये आदमी पूरा जाग गया है, अब मूर्छा यहाँ पर कुछ नहीं है। अब ये परमात्मा ही हो गया है, परमात्मा शरीर जो उपलब्ध कर लिया है ईश्वर, और इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में इससे आगे चर्चा करेंगे। आज इतना ही।